अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर दो या दो से ज्यादा कायरल सेंटर्स हैं तो आप उसके अंदर नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म, नंबर ऑफ मेसोफॉर्म और टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कैसे निकालोगे। नमस्ते, मेरा नाम दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भैया आज हमें क्या पढ़ना है बताओ। स्टीरियोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद टू और मोर कायरल सेंटर्स। तो इस टॉपिक को हमने टोटल दो सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद टू और मोर कायरल सेंटर्स एंड अनसिमेट्रिकल एंड्स। और ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद टू और मोर कायरल सेंटर विद सिमेट्रिकल एंड्स। तो देखो भाई, हालांकि आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो जब आपने क्या बोलते हैं सिमिलर और डिसिमिलर कायरल सेंटर पढ़े थे। लेकिन अगर हमारे पास 3 कायरल सेंटर तो क्या हो, 4 कायरल सेंटर तो हमारे पास क्या हो भाई, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। तो आपने सारे के सारे आइसोमर्स आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये जरूर मालूम होना चाहिए कि उसमें आइसोमर्स बनेंगे कितने, ठीक है बात। तो भाई पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं ऑर्गेनिक नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद टू और मोर कायरल सेंटर्स एंड अनसिमेट्रिकल एंड। क्या मतलब, हमारा जो कंपाउंड है ना उसके एंड्स क्या है, अनसिमेट्रिकल। फॉर एग्जांपल आपका जैसे भाई मैं सिर्फ 2 वाला बनाता हूं, COO, ये मेरे पास क्या था COOH और OH और H और H और OH CHO। तो यहां पर 2 कायरल सेंटर है भाई, 2 से ज्यादा भी तो कोई दिक्कत नहीं है हमको, ठीक है बात। बस अंतर क्या है, यहां पर एंड्स क्या होने चाहिए, अनसिमेट्रिकल। इसका इस एंड पे अलग चीज, इस एंड पे क्या अलग चीज है, एंड अलग होनी चाहिए, अनसिमेट्रिकल एंड्स। समझे मेरी बात, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं यहां पर, लेकिन क्या होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल एंड्स। तो ऐसे केस में आपको बताऊं भाई, आपने क्या करना पड़ेगा, तो टोटल नंबर ऑफ जो ऑप्टिकल आइसोमर होंगे, क्या जो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर होंगे उनका नंबर होगा 2 की पावर n। क्या, जैसे यहां पर आप देखो भाई अनसिमेट्रिकल एंड है ना यहां पर, ठीक है। तो आप देखो यहां पर कायरल सेंटर कितने हैं, 2, 1 और 2। तो आप यहां पर 2 पुट करियो तो 2 की पावर 2, 4 मेरे पास क्या जाएंगे, ये है ऑप्टिकली एक्टिव, 4 ऑप्टिकली एक्टिव, 4 आइसोमर रहेंगे इसके, 4 ऑप्टिकली एक्टिव होंगे वो। और मेसोफॉर्म होंगी, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, और जो मेसोफॉर्म होंगी उनका नंबर होगा 0। तो टोटल भी क्या होंगे मेरे पास, 2 की पावर n प्लस 0, 2 की पावर n ही होंगे। मतलब ऐसे केस में अगर अनसिमेट्रिकल एंड होंगे ना हमारे पास, तो भाई 2 कायरल सेंटर होंगे तो 4 बन जाएंगे। 3 कायरल सेंटर होता, अगर मेरे पास इस बेटा बीच में एक कार्बन और होता, और वो भी क्या होता कायरल, लेकिन एंड्स क्या है अनसिमेट्रिकल, तब मेरे पास क्या आता 2 की पावर 3। तो मेरे पास क्या बनते, 2 दूनी 4 दूनी 8 क्या बनते हैं, अब आपने ड्रॉ नहीं करने, 8 मेरे पास क्या बनते हैं आइसोमर। 3 कायरल सेंटर हो विद अनसिमेट्रिकल एंड, 8 आइसोमर सारे एक्टिव, मेसोफॉर्म 0। 4 कायरल सेंटर तो मेरे पास 4 कायरल सेंटर हो, अनसिमेट्रिकल एंड हो, तो हम क्या बोलेंगे 2 की पावर 4, 16 आइसोमर। तो ये फॉर्मूला काम का कि नहीं है, तो मैं तो सब में 0 होंगे। तो यहीं पर यहां पर जो ऑप्टिकल एक्टिव होंगे वही बताओ मेरे पास क्या नंबर होएगा, टोटल का नंबर होएगा। समझे बात, ओके। इससे आप देखो, इसको आप प्रूव भी कर सकते हो। जब आपने कंपाउंड पर पढ़ा था तो आप पढ़ा था ना, यहां पर हमने 4 आइसोमर बनाए थे। कैसे बताओ, एक तो इन दोनों पे एक्सचेंज, एक इस पे और एक इस पे एक्सचेंज करके, ठीक है बात, आ गया ना फॉर्मूला सही। एक तो E1 करके, एक E1 ऑड E1। हाँ हाँ हाँ, तो 4 तो हमारे पास आइसोमर रहे थे। अब सिमिलरली बताओ, अगर हमारे पास क्या हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद 2 कायरल सेंटर एंड सिमेट्रिकल एंड, यानी हमारे पास कायरल सेंटर 2 या 2 से ज्यादा है, कायरल सेंटर मेरे पास क्या 2 या 2 से ज्यादा है, लेकिन एंड्स कैसे सिमेट्रिकल। जैसे कि आपके पास टार्ट्रिक एसिड था, तो आप याद करो, मैं इसको फॉर्मूले से प्रूव करूंगा। टार्ट्रिक एसिड में मेरे पास ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म आई थी 2 आई थे ना, और मेसोफॉर्म आई थी 1, और टोटल आए थे मेरे पास 3, टोटल 3 आए थे, है ना। अब मैं कहता हूं कि सिर्फ ये तो 2 कायरल, ये तो क्या है सिमेट्रिकल एंड के साथ सिर्फ 2 कायरल सेंटर वाला, अगर सिमेट्रिकल एंड के साथ 3, 4, 5 कितने कायरल सेंटर वाला हो भाई, तब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो होंगे उनका तो ये डिपेंड करता है भाई कि कायरल सेंटर इवन है कि ऑड है। क्या
मतलब नंबर तो, अरे भाई हमारे पास क्या है, सिमेट्रिकल एंड। तो अगर हमारे पास इवन कार्यल सेंटर हो, क्या हो, 2 4 6, सिमेट्रिकल एंड हो लेकिन क्या हो, इवन कार्यल सेंटर, यानी 2 वाला, 4 वाला या 6 वाला, तब बताओ ऑप्टिकल एक्टिव क्या आएंगे, 2 की पावर n माइनस 1, क्या ऑप्टिकल एक्टिव आएंगे 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है बात। और मिजोफॉर्म पता कितनी आएंगी, मिजोफॉर्म बताओ, 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1। और टोटल बताओ मेरे पास क्या हो जाएगा, तो भाई 2 की पावर n माइनस 1, यानी कि दिस प्लस दिस, मिजो प्लस ऑप्टिकली एक्टिव क्या गया, 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1। इसको आप कंफर्म करो भाई, सही आंसर देता है। प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो बेटा माइनस आएगा, मैंने क्या लिखा हुआ देखो, 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1 लिखा हुआ, मैंने क्या लिखा बोला है, मैंने माइनस लिखा हुआ है, माइनस 1 लिखा हुआ है ये सॉरी ये नहीं, यहाँ भी अरे ये लिखा ऊपर, ये जोड़ दो था n माइनस 1 को, दोनों में n माइनस 1 आएगा, ऊपर लिखा हुआ मैंने ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला जोड़ दिया तो मेरे पास टोटल आ गई। कंफर्म करो भाई, देखो अब आप इसको चेक कर सकते हो फॉर्मूला काम करता है, काम करता है। आप ये बताओ, आपके पास जो आपके पास टार्ट्रिक एसिड था, टार्ट्रिक एसिड में क्या होते हैं, सिमेट्रिकल एंड होते हैं बिल्कुल, और इवन नंबर ऑफ कार्यल एटम भी है, इवन नंबर ऑफ कार्यल सेंटर है, तो बताओ हम क्या बोलेंगे वहां पर, n की पावर 2, तो ऑप्टिकल एक्टिव क्या आना चाहिए, 2 की पावर 2, 2 की पावर n माइनस 1, तो 2 माइनस 1 पुट कर दिया यहां पर भाई, 1 आ गया, 2 की पावर 1 2 आ गए, 2 तो आए थे। और मिजो फॉर्म कितनी आएंगी यहां पर, 2 बाई 2 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, 2 की पावर 0 1, एक आई थी मिजो फॉर्म, एक मिजो फॉर्म आई थी, टोटल मेरे पास आ गई, आ गया ना आपको ये। सर यहाँ पे यानी अगर किसी में 4 कार्यल सेंटर हो और सिमेट्रिकल एंड हो, क्या हो भाई, 4 कार्यल सेंटर और क्या हो, सिमेट्रिकल एंड, तो क्या होगा, 4 माइनस 1 3, तो 2 की पावर 3 8, तो क्या बनेगा ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। और 4 बटे 2, सर 3 होगा, 3 अरे वो फिर ओड वाला होगा ना, फिर ओड वाले में उसका फॉर्मूला अलग होएगा। ये क्या है, अनसिमेट्रिकल एंड के साथ, सॉरी ये क्या है, सिमेट्रिकल एंड के साथ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, 2 4 6 8, अगर 4 हो तो 4 माइनस 1 3, 2 की पावर 3 8, 8 तो क्या बनेगा ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म। आपसे आईआईटी जेम में एमएससी एंट्रेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बोल दे भाई कि किसी कोई कंपाउंड लिख दिया, उसमें आपको दिख रहा है सिमेट्रिकल एंड है, मतलब एंड पे एक से ग्रुप है, और उसमें 3 कार्यल सेंटर, सॉरी इसमें 4 कार्यल सेंटर है, सिमेट्रिकल एंड पे और 4 कार्यल सेंटर है, आपसे पूछ ले इसमें कितने ऑप्टिकली एक्टिव बनेंगी, तो 4 माइनस 1 2 की पावर 3 8, और 4 बटे 2 2 माइनस 1 1, 2 की पावर 2 क्या बनेंगे वहां पर, मिजोफॉर्म। टोटल क्या होगा मेरे पास, 8 2 10, 10 मेरे पास क्या जाएंगी टोटल आइसोमर, नहीं आपको, तो आपसे भाई ऑप्टिकली एक्टिव पूछ सकता है, आपसे मिजोफॉर्म भी पूछ सकता है, आपसे टोटल भी पूछ सकता है, उसकी मर्जी है, समझ गए बात। तो इस तरीके से हम इसको मालूम कर सकते हैं। आसान है कि मुश्किल है, बताओ आगे आपको ये, ठीक है। अच्छा तो लेकिन अगर आपको हुए, अगर हमारे पास सिमेट्रिकल एंड हो, एंड सिमेट्रिकल हो, यानी कि एंड्स पे एक से ग्रुप हो, COH, लेकिन उसके अंदर ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, ओड नंबर ऑफ कार्यल सेंटर हो, फॉर एग्जांपल 3 वाला 5 वाला या 7 वाला, समझे बात, तब बेटा ये बताओ ऑप्टिकली एक्टिव क्या है मेरे पास, बताओ 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1 कहेंगे, तो ऐसे केस मेरे पास ऑप्टिकल एक्टिव कहेंगे 2 की पावर n माइनस 1 माइनस, बताओ क्या हो जाएगा, 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1 बाई 2, ये तो मेरे पास कहेंगे एक्टिव, और 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1 बाई 2 तो मेरे पास कहेंगी मिजोफॉर्म। तो टोटल मेरे पास कहेंगे, दोनों को जोड़िए आप, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, 2 की पावर n माइनस 1, समझे मेरी बात। तो ऐसे केस में बताओ क्या है मेरे पास, नहीं आपको पल्ले पड़ा, अरे भाई ऐसे केस में हमारे पास आइसोमर बताओ कितने आएंगे, ऐसे में आसानी से निकालेंगे ना, बताओ 2 की पावर n माइनस 1 बताओ भाई 2 की पावर n बाई 2, नहीं तो लिखा हुआ, हाँ आगे मेरे पास ये
तो इन दोनों को मैंने जोड़ दिया तो मेरे पास ये आ गया ना भाई। अब ये कोई आपसे पूछ ले कि सिमेट्रिकल एंड है लेकिन हमारे पास 3 कायरल सेंटर हैं, कितने? 3 कायरल सेंटर। तो बताओ ऑप्टिकल एक्टिव क्या है मेरे पास? तो यहाँ पर 3 पुट करो, 3 - 1 ये n-1 है, n-1 वही है, तो 3 - 1 2 2 की पावर 4, 4 तो क्या आ गए? नहीं 4 तो यहां से आ गया और 3/2 बताओ कितना? 3/2 कितना आ गया? 1.5 आ गया, 1.5 आधा आ गया तो 1, 2 की पावर 1। तो यहां से कितना आ रहा है? 4 और यहां से कितना आ रहा है? 2। तो 2 तो मेरे पास क्या आ गया? 4 - 2 2 मेरे पास क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। और मिजोफॉर्म कितनी आएंगी? 3/2, 1.5 में से आधा गया 1, 2 की पावर 2 क्या आएंगी? 2 मिजोफॉर्म 2 क्या आएंगी? आपसे पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल हैव इक्वल नंबर ऑफ मिजो एज वेल एज एन ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म। तो आप देख लियो भाई, इसमें नहीं आपको, जिसमें सिमेट्रिकल एंड हो और 3 कायरल सेंटर हो, उसमें अपने आप आंसर क्या है हमारे पास? आसान है कि मुश्किल है? तो भाई ऐसे आप किसी भी सिस्टम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये जनरल रूल है। ये अगर 2 या 2 से वो आपने बाकायदा इसमें ड्रॉ की थी पहले टॉपिक के अंदर, लेकिन जब 2 डिसिमिलर कायरल सेंटर थे और 2 सिमिलर कायरल सेंटर थे। ठीक है, यहां पर क्या है? 2 या 2 से ज्यादा का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, अब हम फॉर्मूले के जरिए से नंबर निकालेंगे। ठीक है बात? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।